सब चीज़ों को अपने, और ईद के दिन हम लोग खुद ही गेस्ट बन के सारी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। अभी फिर शामी कबाब जब हम, और यहाँ पर शेपिंग कंप्लीट हो गई ने वो ऐड किए और इसको मैं पिक्चर्स के लिए चांद रात की। अब तो इनके हाथों में नेल तकरीबन 4:30 हो रहे थे जिस वक्त काम थे ईद के दिन। Assalamualaikum everyone, welcome to Mishike Vlogs and welcome to another video. Hopefully everyone is doing great. I am great too, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, आप सबको रमज़ान शरीफ के तमाम रोज़े, इबादत, तरावी और आज की ये चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि सुबह ईद है और सब लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं ईद की, इसी तरह से हमारे घर पे भी जोशो खरोश से ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और चलिए देखते हैं कौन क्या क्या काम कर रहा है। सबसे पहले हम चलेंगे किचन की तरफ और देखते हैं कि शीबा आपी ने ईद के दिन के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं और कौन कौन सी डिशेस बनने वाली हैं। तो जी फाइनली यहाँ पे आ चुकी है ईद ग्रॉसरी, और अब शीबा आपी सब चीज़ों को अपने लिहाज से रखेंगी, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्रीज़ करनी है, कुछ ऐसी हैं जिनको लाइक स्पाइसेस वगैरह जिनको हमने किचन में रखना है। यहाँ पे खीर, शीर खोरमा वगैरह जो सब कुछ सामान है वो शीबा आपी पहले से साइड पे रख रही हैं, क्योंकि इन्होंने अभी ये बनाना है। और गाइस काम इतने ज़्यादा थे कि समझ नहीं आ रही थी पहले कौन सा काम करें कौन सा नहीं, और किचन का सारा जो काम था ना वो शीबा आपी ने किया है, बट उनकी हेल्प हमने की है। छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें हेल्प आउट करना पड़ता है। और ईद ग्रॉसरी की लिस्ट जो है मेरी सिस्टर ने पहले से रेडी करके रखी थी और उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ आया है। और 3 दिन जो हमने खाने वगैरह बनाने थे उनकी सारी प्रिपरेशंस शीबा आपी ने चांद रात को ही की हैं, क्योंकि ईद के दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं, गेस्ट होते हैं, हमने खुद भी रेडी होना होता है। सो हम लोगों ने सारी प्रिपरेशंस चांद रात को ही कर ली थी ईद की तीनों दिन की। ओहो इतनी सारी स्ट्रिंग्स, इतना ज़्यादा नुकसान, ये देखो। और अब बारी आती है हम लोगों की। ये 2 पापा की। अच्छा, ये वाली पापा की है शुगर फ्री, और ये सारी हम लोगों की है। और मैंने साथ में ये वाला मोबाइल रखा हुआ है तैयबा आपी का, क्योंकि मेरी एक बार मुझे वार्निंग आ चुकी है कि आपकी स्पेस जो है फुल हो चुकी है। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि ईद वाले दिन के लिए कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अच्छा ठीक है जी, तरह तरह की रंग बिरंगी कोल्ड ड्रिंक्स हैं यहाँ पे। अब गेस्ट आते हैं ना जिस तरह उनकी। हाँ जी सही है। सारा सामान जो कि हमने ईद के 2-3 दिनों में यूज़ करना है, और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह काफ़ी सारी इस वजह से क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आते हैं और ईद के दिन हम लोग खुद ही गेस्ट बन के सारी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। सो दैट्स वाई कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा है, और बाकी जो जो चीज़ें चाहिए वो भी। और ये बाकी खीर वगैरह जो है अभी शीबा आपी बनाएंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और उसके अलावा ये नगेट्स हैं, नगेट्स के बगैर तो हम सबका गुजारा होता ही नहीं है ना, एक तरह से आप समझ लें, क्योंकि इवनिंग स्नैक्स में नगेट्स का होना ज़रूरी है। मेरा बस नहीं चलता वरना तो बीमार से पूरा खा के गया। फ्रीज़र उठा के लाने से अच्छा है आप वहीं बैठ जाए। तो जी जनाब फाइनली यहाँ पर मिठाई भी आ चुकी है, और अभी रखते हैं इसको चल के फ्रिज में। अच्छा जी, यहाँ पे चल रही है कबाब की तैयारी। ये वाले जो है शामी कबाब हैं, ये सीख कबाब है जो कि मेरी फरमाइश पे बन रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे शीबा आपी सारा जो इनका है इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो ऐड कर रही हैं, और इसके बाद हम देंगे कबाब को शेप। और यहाँ पे कबाब को शेप देना हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर शफ़क़ हैं, शीबा आपी हैं और मैं हूँ। सबसे पहले हमने सीख कबाब को शेप दी, और मैंने तो एक्चुअल में नहीं दी क्योंकि उस टाइम पे मैं खाना खा रही थी। बाय द वे फिर शामी कबाब जब हम लोग शेप देने लगे तो मैं आ गई थी, फिर हम लोगों ने शेपिंग वगैरह स्टार्ट की, और यहाँ पर शेपिंग कंप्लीट हो गई। फिर हम लोगों ने इसको रैपिंग शीट की हेल्प से रैप किया और फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि 3 दिन में जिस जिसका जैसे जैसे दिल करता है वो इस्तेमाल करता रहता है, बनाता रहता है। उसके बाद यहाँ पे चिकन है जिसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट किया। फिर उसके बाद जो बाकी के स्पाइसेस वगैरह थे शीबा आपी ने वो ऐड किए और इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया। अच्छा जी, तो अभी हम लोग सेटअप वगैरह कर रहे हैं पिक्चर्स के लिए चांद रात की, और
मैंने पता नहीं क्या मैस क्रिएट कर दिया एक्चुअल में, मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पेटल्स हैं वो भी पिंक हैं, गजरे भी पिंक हैं, तो इनका मैं थोड़ा सेटअप वगैरह चेंज करूँगी। तो करते हैं जल्दी से चेंज। और ये वाले जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स है मेरे फेवरेट हैं, और ये वाली जो फेरी लाइट्स है ऑल द टाइम मेरी फेवरेट है, और मोस्टली इनको मैं यूज़ करती हूँ। ऐसे मेरे पास 3 से 4 पेयर्स पड़े हैं और वो मैं एनी टाइम यूज़ करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने ईयरिंग्स भी रखे हुए हैं। तो चलिए हम जल्दी से सेटअप करते हैं और पिक्चर्स क्लिक करते हैं। अच्छा जी, अब टाइम है मेहंदी लगाने का, और मैं लगाऊंगी तैयबा आपी को और शीबा आपी से खुद को लगवाऊंगी। अच्छा जी, तो तैयबा आपी को मेहंदी मैंने लगा दी है, ये देखें। और अब बारी है इनको गजरे पहनाने की, फिर इनके हाथों की हम करेंगे पिक्चर्स क्लिक। तो इनकी मेहंदी जो है अभी तक सूखी नहीं है, तो हम इस तरह से गजरे को खोलेंगे। अच्छा जी जनाब, तो इनके हाथों में नेल पेंट की कमी लग रही थी, जो कि ये लगा के आई हैं, और अभी मैं बनाने लगी हूँ इनकी पिक्चर्स। 2000 years later. तो जी ये था चांद रात का हमारा आखिरी काम, जो कि था मीठा बनाना। मीठे में खीर और शीर खुरमा आप ही ने बनाया था, और इसके अलावा मिठाइयाँ वगैरह थी। तो ये तकरीबन 4:30 हो रहे थे जिस वक्त हमने ये अपना काम कंप्लीट किया है। और फिर थोड़ी सी देर के लिए सोए थे, फिर उठ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे ईद के दिन की भी, तो नींद तो बिल्कुल पूरी हुई ही नहीं एक तरह से। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।